तुम जो चाहती थी तुमने कर दिखाया जोया। हर मुश्किल का डट के सामना किया है तुमने। अगर आज तुम ना होती तो ये बच्चा कभी जिंदा ना होता। तुमने इस मासूम की जान बचाई है। ये मुझे मेरे मकसद तक पहुंचाएगा। क्या तुमने किया? हाँ, मैंने बदल दिया है। देखो नादिर, ये बच्चा तो यतीम है ना, वो तो इसकी तदफीन के लिए भी नहीं आए। देखो, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं हम। जोया, कुछ देर पहले मैंने किरण के बच्चे को एक ऐसे बच्चे से तब्दील कर दिया है जो जिंदा भी नहीं है। समझने की कोशिश करो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है और बचने की उम्मीद भी बहुत कम है। हम इसकी जान बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसको जरूर बचाकर ही रहेंगे। सुना तुमने? तो अब क्या होगा? हमने इस बच्चे को ये सोचकर बचाया है कि ये बच्चा नदीम का है, मगर नदीम का कहना ये है कि उसने डीएनए टेस्ट को तब्दील कर दिया था। इस बच्चे का बाप जान है, नदीम नहीं। असल में ऐसा ही हुआ है। वो कैसे? देखो नादिर, थोड़ा सब्र करो। अब जो मैं करने वाली हूँ उससे कारा चाहे हैरान हो जाएंगे। देखना, अब पता चलेगा उन्हें। अम्मी की जान, कैसा है मेरा बेटा? यही हूँ मैं। तुमने कितना इंतजार किया ना मेरा। अपनी अम्मी के लिए कितना रोया है मेरा बेटा। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। मैं नहीं आ सकी। नहीं आ सकती थी मैं। बहुत शिद्दत से आना चाहती थी तुम्हारी अम्मी तुम्हारे पास, मगर तुम्हारी अम्मी नहीं आ पाई अपने बेटे के पास। जानती हूँ तुमने इंतजार किया होगा, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती थी मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहती थी कि इस मिट्टी को सहलाऊं जिसके नीचे तुम दफन हो। मुझमें हिम्मत नहीं थी ये करने की। उन लोगों ने हम दोनों को एक नहीं होने दिया। तुम्हें तो मेरी गोद में होना चाहिए था। मैं जानती हूँ ये हक था तुम्हारा। अपनी मां से लोरियां सुनना चाहते थे, मगर उन लोगों ने जुदा कर दिया। मेरे बच्चे को अपनी मां से जुदा कर दिया उन्होंने। तुम्हारे साथ गलत हुआ। मगर मैं छोड़ूंगी तो नहीं उन्हें। तुम्हारी माँ उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देगी, देखना। एक एक करके उन सब की जान ले लूंगी जिन्होंने हम दोनों को जुदा कर दिया। वो लोग जीने के हकदार नहीं हैं। उनकी जिंदगियां छीन लूंगी मैं। उन सबको हिसाब देना होगा जिन्होंने हम दोनों को जुदा किया है। जिंदगियां तबाह कर दूंगी मैं उनकी। अब तुम आराम से सो जाओ, ठीक है? चलो सो जाओ, सो जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है।
अम्मी यही है, सो जा मेरा बच्चा। जाओ, असल औकात तुम्हारी यहाँ है। नहीं 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 हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगा करा चाय बनना आसान है? चलो शुरू करते हैं। उस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दो। जानती हो कि मैं तुम्हारी ये शादी क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि जो तुम्हारे पेट में है वो तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। नहीं 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 नहीं। जानते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करना ही मेरा वाहिद मकसद था। वो क्यों? मेरी गलती ये थी कि मैंने उन दोनों का साथ देख लिया। किसे देख लिया तुमने नदीम? वो मैंने मेरी आंटी और बाबा को साथ देख लिया। दरअसल मेरे अंकल को धोखा दिया जा रहा था। अब तुम्हारा क्या होगा शहनाज? तुम्हारी बर्बादी तो मेरे ही हाथों लिखी है। मैं पहुंचाऊंगी अंजाम तक तुम्हें। हेलो, मुझे कुछ डिलीवर करवाना था दरअसल। शहनाज साहिबा, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप इस पे दस्तखत कर देती हैं तो आगा साहब आपकी तवक्को से भी ज्यादा आपको रकम दे सकते हैं। मेरे ख्याल में शायद मेरी बात ठीक से समझ नहीं पा रही हैं आप। मैं इस तलाक से किसी भी किस्म का फायदा नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं तो ये तलाक ही नहीं चाहती। किसी भी हालत में? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे आगा से तलाक नहीं चाहिए, ये मुमकिन ही नहीं। कुछ भी हो जाए ये तलाक नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप मुझे समझ रही हैं तो हम दोनों के लिए आसानी होगी। ठीक है, मैं समझ गई। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और जैसा आपने कहा है उम्मीद है कि वैसा ही कर सकूं मैं। जबरदस्त। जैमरे, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुको। मेरी बच्ची, मैंने दुआ की है कि तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहे। अल्लाह तुम्हें यकीनन कामयाब करेगा। आप दुआ कीजिएगा इंटरव्यू अच्छा हो। हाँ, यकीनन अच्छा होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है जैमरे। आप बहुत अच्छी हैं अम्मी। अब जाओ और एतमाद से बात करना। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें देखते ही वो जॉब पर रख लेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल जैमरे, तुम्हें कोई कमी नहीं है। कैसे नाकाम हो सकती हो भला? जाओ, कामयाब होकर आना। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? वहीं से कॉल करना मुझे। ख्याल रखना अपना बेटी। अच्छा ठीक है अम्मी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा नाम तो नहीं लिया था? जबरदस्त। मैं नहीं चाहता कि जैमरे को पता चले कि उसे ये फेवर किसने दिया है। और वैसे भी मैंने गारंटी दी है आपको, इस जॉब के लिए उससे बेहतर और कोई नहीं मिल सकता। बस अब जो भी आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। जी जी बिल्कुल। हम आ गए हैं। खुशामदीद, अंदर आ जाओ, उसको ठंड ना लग जाए।
ये है तुम्हारा बेटा। क्या तुम इससे मिलना चाहोगी? हाँ। पकड़ो इसे। ओह, मेरी जान। मेरा बच्चा। कितनी प्यारी खुशबू है। तुम्हारा यूं मेरे पास लौट कर आना मेरे लिए किसी मुआवजे से कम नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है, तुम्हें अब कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरा प्यारा बेटा, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम्हें कभी किसी की जरूरत महसूस नहीं होगी। मुझे खुशी है कि तुम मिली। तुमने मुझे मेरी सबसे कीमती चीज ला कर दी है। शुक्रिया। मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना है। अपनी जान से बढ़कर रखूंगी। हाँ, लेकिन हमारे मुआहदे को ना भूलना। वक्त आने पर क्या करना है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। फिक्र मत करो तुम। हम दोनों वक्त के साथ साथ एक दूसरे को अच्छी तरह संभाल लेंगे। मैं इसे और ये मुझे। दादी माँ, आप कहाँ हैं इस वक्त? ऐसे कहाँ हो सकती हूँ मैं? घर पर ही हूँ। और कहाँ? आगा बाबा घर पर ही हैं या नहीं? वो तो घर पे ही हैं। क्यों, क्या हुआ? बस ऐसे ही पूछ लिया, क्या हो गया? अच्छा बस ठीक है, अब आप फोन रख दें। चलें, बाय बाय। बड़े अजीब से अंदाज में बात कर रही थी। किरण साहिबा, कहाँ रह गए थे तुम? मुझे तो लगा कि आज की तारीख में तुम आओगे ही नहीं। ये लो, मैंने तुम्हें एड्रेस सेंड कर दिया है, ठीक है ना? जो एड्रेस दिया है वहीं पर पहुंचाना। जी ठीक। बुरा हुआ आगा बाबा, आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। बेनिश, तुम इसको अकेले संभाल तो लोगी ना? अगर तुम्हें मुश्किल होती है तो? मुश्किल? इससे जुदाई सबसे मुश्किल घड़ी थी। अब तो मैं एक लम्हे के लिए भी अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। हमेशा इसके साथ रहूंगी। जैसे तुम्हें सही लगे। कल का दिन बहुत अहम है। मेंशन में तुम्हारी मुहिम शुरू हो जाएगी। आप तो जानती हैं ना मैंने किन शराइत पे आपकी सारी बातें कबूल की हैं। मेरे लिए मेरे बच्चे का अच्छे माहौल में तरबियत पाना सबसे अहम है। खैर, आप मुझे कब बताएंगी इसकी माँ के बारे में? तुम ही इसकी माँ हो, और ये बात तुम हरगिज़ मत भूलना, और ना ही हमारा मुआहिदा। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, लेकिन ये मत भूलना कल का दिन खास है। मेरे बेटे, तुम्हारे हाथ कितने प्यारे हैं। हाँ नादिर, शहनाज तुम्हारे बारे में पता करवा रही है।
क्या तुम इस बारे में जानती हो? क्या वाकई? वो यतीम खाने भी गई थी। वहां से उन्हें क्या पता चला नहीं जानता, मगर तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। ठीक है नादिर, शुक्रिया तुम्हारा। खुद को रोक नहीं पा रही हो तुम, पता था मुझे इस सबका। जान, जान, उठो बेटा, वक्त देखा है तुमने? अच्छा, तो नहीं उठना चाहते? अच्छा ठीक है, तो मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, वरना ये पानी सारा तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। उठोगे या पानी डालूं? 3, 2 और ये 1। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये कोई नया तरीका होगा किसी को जगाने का? चलो उठो और जाके ब्रश करो और मुंह हाथ धो। जी। जल्दी करो बेटा, जल्दी। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अब उठो, ऑफिस जाओ, क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है। अच्छा, दिमाग को काम में लगाओगे ना तो सब जल्दी ठीक हो जाएगा। चलो शाबाश, जल्दी जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। अब आपकी मुझसे तवक्कुआत तो आसमान को छू रही हैं। कोई मामूली बात थोड़ी है। तुम्हारे बाप दादा का नाम तुमसे जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे बेटे, और उस नाम को तुम ही जिंदा रखना है। तो जल्दी से उठो और जाके तैयार हो जाओ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी ये तो। उठो उठो, शाबाश। उठ रहा हूँ बाबा। ओह। हेलो अम्मी। बेनिश, तुम ठीक तो हो मेरी बच्ची? क्या ये मेरे नवासे की आवाज है बेटा? जी, अभी दूध पिया है तो खेल रहा है। मेरा उससे मिलने का बहुत दिल चाह रहा है। बेनिश, तुमसे गुजारिश करती हूँ, मुझसे आकर मिल लो एक दफा। अम्मी मेरी बात तो सुन ले। मैंने फैसला कर लिया है, हम मेंशन आ रहे हैं। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ बेटा, जरूर आ जाओ। मैं भी तो यही चाहती थी, इस तरह मेरे नवासे की। हम दोनों साथ मिलकर परवरिश करेंगे, ठीक है? मगर मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि मैं किसी नौकरानी की तरह काम नहीं करूंगी, ना ही किसी की खिदमत करूंगी। बेटा देखो, ये तो अच्छा नहीं होगा ना। हाथ तो बटा सकती हो ना मेरा। अब देखो ना, वो रहने के लिए तुम्हें ठिकाना देंगे, खाना पीना देंगे, तो इसके बदले तुम्हें काम तो करना पड़ेगा ना। अम्मी, पहले आपने मुझसे खुद वहाँ आने पर इसरार किया, अब देखिए कैसी बातें कर रही हैं। ठीक है, अगर खाने की बात है तो मैं काम करके इसकी कीमत अदा कर दूंगी, लेकिन किसी की नौकरानी नहीं बनूंगी। और ना ही मेरा बच्चा और ना मैं आपके लिए जहमत बनेंगे। अभी से जिद करने की क्या जरूरत है? आ तो जाओ पहले। अभी से इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है मेरी बेटी। घर का सारा काम थोड़ी करना है, बस तुम्हें मेरा हाथ बटाना होगा, ठीक है? मैंने मना कर दिया है, आप आगा साहब से बात कर लें, वो खुद फैसला कर लेंगे। आगा साहब से इस तरह की बात कैसे करूंगी? कैसे ये उनसे कह दूं कि मेरी बेटी यहाँ आना चाहती है लेकिन काम नहीं करेगी? तो ठीक है फिर, जैसे आपको बेहतर लगे। ऐसे तो मैं नहीं आऊंगी। हेलो बेनिश, बंद कर दिया। बेनिश, किस मुश्किल में डाल दिया तुमने। मुझे तुमसे एक बात करनी है नदीम बेटा। जी मैं सुन रहा हूँ, कहिए क्या बात है। दरअसल मेरी बेटी ने यहाँ आने का फैसला कर लिया है बेटा। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया है उसने। हाँ, शुक्रिया बेटा। चलिए अब चलता हूं मैं। अब मैं इन लोगों को कैसे बताऊं कि मेरी बेटी यहाँ काम किए बगैर रहना चाहती है। आ गई तुम।
अच्छा, मेरा इंतजार नहीं किया तुमने? नहीं, मैं तो हैरान हूँ हिम्मत पर तुम्हारी। दाद देनी पड़ेगी। क्या तुम मेरी जासूसी नहीं कर रही हो? क्या कह रही हो? वाकई में? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पहुंच हर जगह है और सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में है। समझो ऐसा ही है। यानी क्योंकि आज तक अपनी जिंदगी में हर चीज हासिल की है मैंने, जो कुछ भी चाहा है। मैंने तुम्हें खबरदार किया था, अब की बार अगर तुमने मुझ पे वार किया शहनाज करा चाहे, तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम्हें अपने वक्त को फलाही काम में सर्फ करना चाहिए, क्योंकि तुम जितनी भी कोशिश कर लो अपने मकसद में तुम कामयाब नहीं हो सकती। फजूल किया ना है इसमें। हाँ। बात खत्म नहीं हुई तुम्हारी? लेकिन मेरी नहीं हुई थी। ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ कहो, क्या चाहती हो तुम? मेरा तुमसे एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें यह तय हुआ था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि वो बच्चा जान का है, और मैंने बताया भी नहीं। फिर तुमने कहा कि मैं नदीम से शादी कर लूं, वो भी कर ली, वो भी बिना कुछ चूं चां किए। मगर क्या किया तुमने? तुमने तो वो एग्रीमेंट तोड़ दिया और वो वीडियो जाकर मेरी बहन को दिखा दी तुमने। इसका मतलब ये हुआ कि अब चाल चलने की बारी मेरी है। और तुम यकीन करो मेरा कि अगर तुम मुझे मजबूर ना करती ना, तो ये कदम इतनी भी जल्दी नहीं उठाना था मैंने। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ तुमसे कि अपना खेल खत्म समझो। मारी गई तुम, क्योंकि आगा बाबा वो रिकॉर्डिंग बस कुछ ही देर में सुन लेंगे। पहुंचने वाली होगी रिकॉर्डिंग उन तक। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। खुशामदीद नदीम साहब, मीटिंग में आपका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। तशरीफ रखें सब लोग। क्या हम तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार हैं, तुम्हारा इंतजार था बस। आप सबको खुश आमदीद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना अहम है। नदीम साहब को प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे दिया था, अब उसकी तफसील पे बात कर लेते हैं। मगर उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा कर दूं जिन्होंने दिन रात इस प्रोजेक्ट पे काम किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब आप प्रोजेक्ट की तफसीलात सबको बता दीजिए। से हम एक अच्छी नर्स ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें कोई अच्छी नर्स नहीं मिल रही थी। मेरी अम्मी भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। जी, मुझे यकीन है हम एक दूसरे के साथ अच्छा काम करेंगे। मगर क्या? आपको एक बात बताना चाहती हूँ मैं, कि मैं एक दफा जेल जा चुकी हूँ। उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा इससे। ये बात मैं जानता हूँ जैमरे, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलती हर इंसान से हो जाती है। आपकी सीवी भी
आपकी सिफारिश की तरह अच्छी है। मैं एक बात पूछना चाहती थी कि मेरी सिफारिश करने वाला इंसान कौन था? क्या बता सकते हैं आप? माफी चाहता हूं मैं, इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। ठीक है। मेरी अभी एक मीटिंग है, आप तब तक इंतजार कर लेंगी जमरे साहिबा? उसके बाद मैं आपको अपनी अम्मी से मिलवा दूंगा। जी कर लूंगी मैं। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर मुलाकात होती जी ठीक है, खुदा हाफिज। तो अब मैं चलता हूँ, किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है आपको? वो तो हमारी बात हो चुकी है। ठीक है यूसुफ साहब, खुदा हाफिज। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा। जी ठीक है। तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे लग रहा है सब कुछ बहुत रिस्की है, मगर मुनाफा बख्श भी है। तुम मुझ पे भरोसा करो और तुम देखना कि तुम मायूस नहीं होगे। मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि रिस्क के बगैर मुनाफा हासिल नहीं किया जा सकता। तुम्हें अब खुद पर भरोसा करना होगा। नदीम, अब वक्त आ गया है कि हमें समंदर में छलांग लगा देनी चाहिए। जब तक समंदर में उतरेंगे नहीं तो गहराई का अंदाजा कैसे होगा? खौफ के साथ आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और अगर अभी भी कोई शक है तो मुझसे सवाल कर सकते हो। ये हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा। ठीक है फिर। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, झूठ बोल रही हो। मैंने किया है, सच में किया है। और अब तुम्हारी बौखलाहट देखकर तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, जानती हो तुम? इस हद तक नहीं गिर सकती हो तुम। मैंने कहा भी था तकलीफ पहुंचाना बंद कर दो। तुम्हारा अंजाम बनकर आई हूं मैं। आगा बाबा को आज सच पता चल जाएगा। अब तक तो उन्हें पता चल गया होगा सच। बेचारे आगा बाबा बहुत तकलीफ से गुजर रहे होंगे इस वक्त। मासरा चाहती हूँ यहाँ रुककर तुम्हारा अफसुर्दा चेहरा ज्यादा देर तक नहीं देख पाऊंगी। घर जाकर आगा बाबा को भी संभालना है, उन्हें ऐसे नहीं देख सकती मैं। ये सब कुछ खराब करके छोड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब खत्म हो जाएगा। इस वक्त रायमा को भी कॉल नहीं कर सकती। हेलो सहर साहिबा। जी शहनाज साहिबा, आप ठीक हैं? आप खैरियत से तो है ना? जी जी ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे दरअसल कुछ काम है। जी बोले। बात यह है कि मेरा एक पार्सल आना था मेंशन पर, लेकिन गलती से उन्होंने आगा का नाम लिख दिया है। क्या पता लगा सकती हैं कि उन तक पहुंचा है या नहीं? जी ठीक है, मैं पूछ लूंगी। सहर साहिबा प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिएगा, ये बहुत अर्जेंट है। मैं आपकी कॉल का वेट कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया। आगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप वो सब नहीं सुन सकते। खुदा करे आपने नहीं सुना हो, नहीं सुना हो। काम हो गया। तुम डॉक्यूमेंट तैयार करो, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। खैरियत है? किससे बात हो रही थी? तुम छुप के मेरी बातें सुन रहे थे। मैंने जो पूछा है उसका जवाब चाहिए यूसुफ, जवाब चाहिए।
तो तुम नदीम को बेवकूफ बना रहे थे ना? हाँ, नदीम ही था ना फोन पर? ये दुनिया का रचाई फैमिली के इर्द गिर्द नहीं घूमती। सिर्फ ज्यादा सोचना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर इजाजत हो तो मैं चलता हूं। वो यूसुफ क्या खिचड़ी बना रहा है? आखिर खिचड़ी बनाने से तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम्हारा मतलब मुनाफा बख्श कारोबार से है तो हाँ, हम लोग मिलकर कारोबार कर रहे हैं। क्या कहा? तुम इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हो नदीम? तो तुमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इजाजत ली इस चीज की? मुझे अपना कारोबार करने के लिए किसी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं। हम लोग मिलकर कारोबार कर रहे हैं, बस इतना समझ लो। तुम समझ नहीं रहे हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम यूसुफ पर भरोसा नहीं कर सकते। तो फिर किस पर भरोसा करूं मैं? तुम पर? हाँ, मेरे यहां आने से पहले तुमने कंपनी में एक दफा भी कदम नहीं रखा, तो अब क्या मसला है? तुम कह रहे हो कि मैं ये सब कुछ भी नहीं समझता, ऐसा ही है ना? तुम होते कौन हो मेरे फैसले को बदलने वाले? समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? ये बिजनेस हम दोनों के आपस के इख्तिलाफात और लड़ाइयों से कहीं ज्यादा बड़ा है। समझ क्यों नहीं रहे? उस आदमी की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस दिन तुम्हारी वजह से इस कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा ना, उस दिन तुम्हें एक एक लफ्ज याद आएगा मेरा। सही कहा। तुम्हारे पास तो मुझसे ज्यादा तजुर्बा है ना, सालों से यही करते आ रहे हो। भूल गया था मैं। लोगों के चेहरे पढ़ना अच्छे तरीके से जानता हूं मैं। आखिर तुम्हें यूसुफ से मसला क्या है? तुम चाहते हो कि वो कोई गलती करे, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि तुम हीरो बन जाओ और लोग यही समझे कि तुमने कंपनी को बचा लिया है ना? मगर जिंदगी हमेशा हमें वो नहीं देती जो हमें चाहिए होता है। ओह, सच में? हाँ बिल्कुल। चलो, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं, और मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि कौन ठीक है और कौन गलत।